नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं अजय सर। स्वागत और अभिनंदन। राहुल गांधी विदेश गए हैं और विदेश जाने के बाद तरह तरह के भारत में सवाल शुरू हुए। बीजेपी के एक नेता कहते हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं, वो कहते हैं कि विदेश की यूनिवर्सिटियां बुला लेती हैं, भारत की नहीं बुलाती। कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की अस्मिता पर सवाल कर देते हैं। लेकिन कोलंबिया में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को कायर बता दिया। बड़ा सवाल है। देश में बताना एक अलग सवाल है, लेकिन बाहर जाके भी कायर बता दिया और उस पर बड़ी तालियां बजी। भाजपा तिलमिला गई है। अंधभक्तों के सवाल खड़े हो गए, कान खड़े हो गए। फिर वो कहने लगे कि देश की यूनिवर्सिटियां नहीं बुलाती। अब देश की यूनिवर्सिटियों में सभी आरएसएस समर्थक लोग हैं, वो वीसी बने हुए हैं, तो राहुल गांधी की एंट्री कैसे हो जाएगी? उनका पद नहीं चला जाएगा। उन्हें घुसने कौन देगा? अगर यूनिवर्सिटी का ओनर ले आएगा तो मान्यता चली जाएगी, अगर वीसी ले आएगा तो उसकी वीसी का पद चला जाएगा, क्योंकि उसी में उलटफेर हो रहा है और जो उनके मुताबिक नहीं चल पा रहे हैं वो उस लाइन से आउट हो जाते हैं। तो अजय सर, मेरा सवाल यही है कि राहुल गांधी की स्पीच और उससे भाजपा पर असर, इस पूरे मामले को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं एक चीज कहूं कि राहुल गांधी को आज तक जिन जिन यूनिवर्सिटीज ने बुलाया है उनके नाम पढ़िए। कभी हार्वर्ड ने, कभी कैम्ब्रिज ने, अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने। इसी तरीके से दुनिया की टॉप टॉप वहां गए, यूरोप गए जब, तो यूरोप की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज ने बुलाया। मैं यही कह रहा हूं कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां की टॉप यूनिवर्सिटीज उनसे इंटरेक्ट होना चाहती। क्यों? इसका जवाब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर ने, जो एचओडी भी हैं, उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा, हम सोचते हैं कई बार कि भारत के प्रधानमंत्री को बुलाएं, लेकिन समस्या क्या है भारत के प्रधानमंत्री के साथ? वो सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर से बोल लेंगे। किसी भी और जब हमारे स्टूडेंट्स को उसका लाभ नहीं होगा, उनके सवाल जवाबों का लाभ नहीं होगा, सेलेक्टेड पर ही वो बोलेंगे, बाकी सब पर बोल नहीं सकते। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में बोलने के समय में आपकी पूरी काबिलियत सामने आ जाती, छिप नहीं सकती है, सवाल कुछ भी हो सकता है। अब जब राहुल गांधी कल जिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे, वो जानते हैं इंजीनियरिंग के, टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी थे, खचाखच भरा था। अब आप सोचिए, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। पॉलिटिक्स पर तो सिर्फ एक सेगमेंट था, पूरे 2.5 घंटे का सेगमेंट था, जिसमें क्वेश्चन आवर सेशन बहुत लंबा था, कोई भाषण नहीं था वहां कि लेके राहुल गांधी माइक लेके टहलते हुए सबको बताते हैं, फिर बैठते हैं, फिर शुरू होता है दूसरा सत्र, फिर बताते हैं। आप ये देखिए पूरा, उसके आपको वीडियो देखने चाहिए। और वो मैंने पूरा सुना 2.5 घंटे। अब प्रॉब्लम क्या है, भाजपाइयों को अंग्रेजी तो आती नहीं, वैसे उन्हें हिंदी भी नहीं सही आती है, संस्कृत भी सही नहीं आती है। स्थिति है संस्कृत का ही। अभी नरेंद्र मोदी ने एक सिक्का जारी किया 100 साल होने के आरएसएस के। अब वो सिक्के को आप देख लीजिए, राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र कभी स्वाहा होता है? उसमें लिखा है साहब, देख लीजिए, राष्ट्राय स्वाहा। गजब की स्थिति है। तो बहरहाल चलिए, मैं आता हूं। उसके बाद में वो संविधान का, और जो राहुल गांधी ने कहा, गलत थोड़ी ना कहा, उसी सिक्के में उस सवाल का जवाब भी है। भारत माता, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाकायदे डिफाइन किया हुआ है। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
अब ये मोदी तो पढ़ नहीं सकते हैं, ये जो है 642 पेज की है। अब 642 643 पेज की है। अब 643 पेज की साहब नरेंद्र मोदी तो नहीं पढ़ सकते, वो भी बड़ी छोटी छोटी लिखी है तब। अब आप ये सोचिए, इसी तरीके से पंडित नेहरू की किसी भी किताब को पढ़ पाने की उनकी स्थिति नहीं है। नहीं तो वो अभी हाल में आपको याद करिए, जो बाढ़ आई हुई थी पंजाब में, नरेंद्र मोदी उसी गुरदासपुर गए थे जहां पर पंडित नेहरू ने भारत माता कौन है डिफाइन किया था 1929 में। 1929 में जो डिफाइन किया था वो भारत माता लाहौर अधिवेशन से लौटते वक्त किया था। मैं इत्तेफाक से उस जगह गया हूं, उस गांव में गया हूं, और वहां बताया था भारत माता कौन। तो भारत माता के हाथ में क्या होना चाहिए था? तिरंगा। यहां भारत माता के हाथ में संविधान के विरुद्ध भगवा है। तो कैसे हो सकता है? वो भारत माता नहीं हो सकती, वो नरेंद्र मोदी की, उनके संघ की कोई हो सकती है, एक आइकॉन हो सकती है, लेकिन भारत माता नहीं हो सकती। पहली बात, यहीं से लोकतंत्र और संविधान की हत्या स्पष्ट दिखाई देती है। एक चीज, बात खत्म। सेकुलर भारत की परंपरा को खत्म कर देते हैं, यहीं आ जाता है। अब आता हूं दूसरी बात। राहुल गांधी ने कहा क्या? आप टेक्नोलॉजी पे बात हो, राहुल गांधी ने बताया कि कैसे वर्ल्ड को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। आज टेक्नोलॉजी, एआई पे उन्होंने बात की, उन्होंने ड्रोन्स पे बात की, उन्होंने न्यू जो डिफेंस का सिस्टम है उस पर बात की। उन्होंने उस टेक्नोलॉजी पर बात करते हुए यह बताया कि चाइना प्रोडक्शन हब होता जा रहा है और अमेरिका और भारत जैसे देश कंज्यूमर बन के रह गए, जो सबसे बड़ा खतरा है। और यही बात राहुल गांधी ने भारत की संसद में कही थी कि यदि भारत भी चाइना की तरह से अपने आप को प्रोडक्शन का वो बना लेता तो डोनाल्ड ट्रंप निमंत्रण लेके भारत दौड़ा आता कि आइए मोदी जी मेरे शपथ ग्रहण में आइए। याद करिए वो बात। तो स्वाभाविक सी बात है, अब अंग्रेजी नहीं आती तो समस्या इनकी है। राहुल गांधी ने यूं नहीं कहा, उनसे सवाल पूछा गया कि डेमोक्रेसी पे चैलेंज क्या है। तो राहुल गांधी ने तब बताया कि इंडिया में डेमोक्रेसी का चैलेंज सबसे बड़ा बीजेपी आरएसएस है, क्योंकि इनकी विचारधारा कायरता की विचारधारा। उन्होंने गलत नहीं कहा और उन्होंने उसका उदाहरण दिया कि वो कमजोर पर तो हमला करते हैं और जो मजबूत ताकतवर होता है उसके आगे डर जाते हैं। यह विदेश मंत्री ने हमारे खुद कहा था, अपने इंटरव्यू में कहा, एएनआई को इंटरव्यू दिए में कहा था, याद करिए। उसमें उन्होंने कहा था कि चाइना बिगर इकोनॉमी है, बिगर इकोनॉमी, हम उससे वो कैसे। और राहुल गांधी के ही बयान को लेके सवाल था। तो साहब बिगर इकोनॉमी होगी या, एक मिनट बड़ी ईमानदारी से सूजी, अच्छा नहीं लगता ये सवाल कहना। कोई बड़ा ताकतवर और वो आएगा, हमारे घुस आएगा, हमारे घर की महिलाओं से रेप करेगा तो हम कहेंगे अरे साहब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप बिगर हो, आप बड़े ताकतवर हो, आप हमारे यहां कुछ भी कर लो। और कमजोर आएगा कहीं सारे पटक के मारे। क्या मतलब है भाई? बिगर इकोनॉमी है मतलब बड़ा धनवान है तो आके हमारे घर में आके रेप कर देगा, बड़ा ताकतवर बना है तो आके रेप कर देगा। तब यदि हम अस्मिता वाले हैं तो हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे चाहे मर जाएं। राणा प्रताप की ये बार बार जिक्र करते हैं तो वो महिलाएं
जौहर कर लेती थी, लेकिन बड़ी ताकत के आगे सरेंडर नहीं कर जाती थी, याद करिए। तो जब आप यह कहते हैं तो आप तो खुद भारत का अपमान कर रहे हैं। कौन अपमान कर रहा है? राहुल गांधी ने उसी का ही तो उदाहरण दिया। इनको असल में, मैंने फिर क्या कहा, इनको आता नहीं। राहुल गांधी ने जब वहां संबोधन करने किया तो देखिए क्या कहा गया कि ट्रांसलेट करें। राहुल गांधी ने कहा नहीं, स्पेनिश मुझे समझ आती है, मैं बोलने में कंफर्टेबल नहीं हूं, जवाब मैं अंग्रेजी में दूंगा, मैं समझ लूंगा उनके सवाल, कोई जरूरत नहीं। और स्पेनिश में आ रहे थे सवाल, उसका वो इंग्लिश में जवाब दे रहे। अब आप एक चीज सोच लीजिए, इससे आप जान लीजिए राहुल गांधी का नॉलेज किस लेवल का है। उन्हें स्पेनिश भी आती है, उन्हें अमेरिकन इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, यूरोपियन अंग्रेजी भी आती है, ब्रिटिश अंग्रेजी। तो इससे आप इन चीजों को समझ सकते हैं। मैं यही कहूं, अब राहुल गांधी से आप बात करें, आप डेवलपमेंट पे बात करें, आप इकोनॉमी पे बात करें, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बात करें, आप स्पेस पे बात करें, आप करिए ना। आप उनसे फॉरेन पॉलिसी पे बात कीजिए, एक्सटर्नल अफेयर पे बात कीजिए। साहब वो आदमी परफेक्ट है, और उस 2.5 घंटे की जो चर्चा है उससे सुनिए, आपको समझ में आ जाए। और उसी का नतीजा मैंने पहले ही बताया था कुछ डिबेट्स में कि राहुल गांधी इसलिए गए हैं, जो टैरिफ लगाया है, दवाओं पे जो लगाया है, उससे तेलंगाना और हिमाचल बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर रेड्डी और दूसरी तमाम सारी जो दवाएं हैं या और हैं, कुछ बद्दी में बनती है हिमाचल में, कुछ हैदराबाद और उसके आसपास, और 100% टैरिफ से बड़ी प्रॉब्लम हो रही। तो वो वहां जाके दक्षिण अमेरिका में वहां के व्यापारियों और वहां के समूहों से मिलके इसका दबाव बनाएंगे ट्रंप पर कि उसको कम करें या उस पर कुछ। ये सर काम तो प्रधानमंत्री को करना था, यही चीज, और उसका असर हुआ है, उसका असर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल अपने उस ऑर्डर को रोक दिया, बड़ी चीज है। तो आप यह समझिए, यह डेवलपमेंट है। राहुल गांधी वह काम कर रहे हैं जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए। इसके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते थे, डिस्कस करते थे दुनिया की यूनिवर्सिटी, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री की यह काबिलियत नहीं है। वो भारत के अंदर भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाता है, तो दुनिया में क्या करेगा। वो कभी भी स्वतंत्र पत्रकारों से वार्ता नहीं कर पाता है। राहुल गांधी तो जगह जगह प्रेस के लोग उन्हें घेर लेते हैं और उनसे बात करते हैं, और वो जवाब भी देते हैं। तो अब आप फिर सर इस देश की जनता संतुष्ट कैसे है? मान लीजिए हम एक भोंपू मीडिया है, में जो दिया गया वो हम बांच रहे हैं और हम उसी को सच मानकर आगे बढ़ रहे हैं। और जो व्यक्ति मीडिया के समक्ष ना आए, मीडिया के सवालों को ना ले, वो बिना बताए अपना एक मैसेज दे दे कि ये चीजें हम मन की बात कर लेते हैं, हम जन की बात कर लेते हैं, हम धन की बात कर लेते हैं, लेकिन हम किसी की सुनते नहीं, किसी के सवाल ग्रहण नहीं करते हैं। तो इन सब चीजों को भी ना लेने वाले आदमी से जनता खुश कैसे है? जनता क्यों स्वीकार कर लेती है? बताते हैं कि अमेरिका में जाते हैं तो वहां महिलाएं रो पड़ती हैं, हाथ पकड़ के रोने लगती हैं, मेरा धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं यूं धन्य हो गई, मैं उस तरीके से धन्य हो गई। आप जाइए, गाली देते हैं। ये अडानी साहब की कृपा यही तो चल रही है। अडानी अंबानी इवेंट मैनेज करते हैं, चंद लोगों के समूह इकट्ठे किए जाते हैं एक कमरे में, और उस कमरे में कोई वो करे। आप देखिए हर उसमें ड्रामा होता है। जैसे नरेंद्र मोदी कहीं जाएंगे, रोड शो होगा, तो एक एम्बुलेंस जरूर आ जाएगी जिसे वो रास्ता देंगे बीच में। इसी तरीके से कुछ और इस तरह के ड्रामे जो है नरेंद्र मोदी के, आपको हर उसमें कमोबेश मिलते जुलते मिलेंगे। वो ब्रिटेन जाए, वो अमेरिका जाए, वो कहीं जाए, कोई रोते हुए, और वो जो निकलेंगे इस तरह करते वाले, वो गुजराती होंगे या एक आध बिहारी होंगे। तो आप इससे समझ लीजिए, ये कनेक्शन समझिए। तो ये कुल मिलाकर के बिल्कुल एक बनाया हुआ जो ड्रामा है,
वो ड्रामा आपको देखने को मिलेगा और वही असल में होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। जी अजय अजय सर, एक अंतिम सवाल आपसे बस पूछूंगा। राहुल गांधी की विदेश यात्रा से देश की इकोनॉमी पे कुछ असर पड़ेगा? राहुल गांधी की विदेश यात्रा से देश की साख पर कुछ असर पड़ेगा? राहुल गांधी की यात्रा से कुछ देश में बदलाव होंगे? राहुल गांधी इस यात्रा से वापस आकर क्या खुद को और कुछ इंप्रूवमेंट दिखाएंगे? बिहार चुनाव सर पर है, वोट चोरी का मसला फंसा हुआ है, भाजपा जिस दिन से गए हैं उस दिन से राहुल विदेश भाग गए, राहुल विदेश भाग गए, ये सब चीजें मैनेज कर रही है। चुनाव सर पर आ गया है, चुनाव आयुक्त जाएंगे और उससे पहले, जहां तक मेरा अनुमान है कि सर्वोच्च अदालत में सुनवाई से पहले वो आचार संहिता भी लगा देंगे, ताकि सर्वोच्च अदालत को बता दें कि अब तो हमने प्रोग्राम घोषित कर दिया है। तो इस सबको आप कैसे देखेंगे? देखिए, एक चीज जान लीजिए, अदालत किसी से मोहताज नहीं है, करना चाहेगी तो किसी भी समय कर सकती है, उसका आचार संहिता का कोई मतलब नहीं, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी के जाने का जो मैंने आपको बताया, राहुल गांधी ने आज एक सुबह एक फोटो ट्वीट की और वो फोटो हमारे लिए सुबह, वहां के लिए रात। वो फोटो है कि राहुल गांधी बजाज की पल्सर मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे हमारा बजाज वहां पर भी दौड़ रहा है, हमारी टीवीएस हो, हमारी दूसरी और कुछ जो देसी देसी हम कहेंगे, स्वदेशी जिन्हें कहते हैं, वो मोटरसाइकिलें दौड़ रहे हैं। और वो इसलिए नहीं दौड़ रही क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कुछ किया है, वो इसलिए दौड़ रही हैं कि कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में जो समझौते हुए थे उसके तहत वहां पर उन पर छूट है और वो दौड़ रही है। अब आप सोचिए कितनी बेहतरीन चीज। राहुल गांधी के जाने का ही प्रभाव है कि उसका लाभ मिलता है। भारत से यदि कुछ चीजें वहां पर एक्सपोर्ट होंगी तो निश्चित रूप से भारत को लाभ मिलेगा। दक्षिण अमेरिका में वो इसीलिए गए हैं कि दक्षिण अमेरिका के कंट्रीज थोड़ा सा झुकाव रखते हैं, तो उनके साथ में चर्चा करके कैसे अपने फेवर में माहौल बनाया जा सके, कंट्री के फेवर में, उसके लिए। दूसरी चीज, दबाव वाला मैंने बताया कि उसके जरिए एक दबाव डाला जा सके, वो उन्होंने कर दिया है। तीसरी चीज ये, राहुल गांधी के जाने से यह पता चलता है कि भारत में कोई लीडर है, पॉलिटिक्स है, भारत में कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत में कोई डेमोक्रेसी है, उस पर चर्चा हो जाती है। अन्यथा वही गए, टेलीप्रॉम्प्टर का पढ़ के चले आए, सवाल लेने में हालत बिगड़ती है। तो साहब, उससे कम से कम भारत का एक नहीं, भारत में ऐसे लीडर्स हैं और ऐसे भी लीडर हैं जिन्हें न टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत है, न वो सीधे सवाल जवाब कर सकते हैं। यह एक संदेश जाता है कि भारत सिर्फ गोबर दिमाग लोगों का देश नहीं है, भारत काबिल लोगों का भी देश है, यह संदेश भी जाता है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के जाने से एक तो ये होता है। दूसरा आपका पार्ट था कि चुनाव की स्थिति ये है, वोट चोरी और ये सारी चीजें, राहुल गांधी ने डेमोक्रेसी के बारे में बोला, निश्चित रूप से यहां पर उनकी टीम लगी हुई है उन चीजों को लेकर के। लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट में अपने दस्तावेज पेश करेगी, बताएगी सच क्या है, एसआईआर का सच और क्या नहीं है। अब बाकी अदालत को करना है, क्योंकि जो राहुल गांधी को करना था वो कर लिया। अब लड़ाई लड़ने की बारी आएगी, तब तक राहुल गांधी वापस आ चुके हो। राहुल गांधी ने बड़े कड़े संदेश दे दिए हैं आरएसएस को, उसके जन्मदिन पे उसकी औकात बता दी है कि वो क्या है और कैसे कैसे उन्होंने कायरता बरती है। नरेंद्र मोदी का झूठ भी सबके सामने है, वो एक नहीं हर बात झूठ बोलते हैं, चाहे संघ के बारे में कि वो भी स्वतंत्रता संग्राम में थे, वो गोवा के आजादी, अरे गोवा की आजादी इससे थोड़ी नहीं हुई, ऑपरेशन विजय हुआ था जिसमें सेना गई थी, सेना ने आजाद कराया था। इसी तरह से बांग्लादेश को सेना ने आजाद कराया था, किसी के प्रदर्शन से आजाद नहीं हुआ था। तो दमन दीव दादर नगर हवेली, इसको भी कांग्रेस ने ही सेना के बूते कराया था, सिक्किम को भी सेना के बूते कराया था। तो यह आप समझ सकते हैं। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश को सेना के बूते ही अपने देश में कब्जे में लिया। तो ये सारी चीजें हैं, इनके झूठ बोलने का सारा खुलासा हो जाता है। वर्ल्ड वाइड
आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक ही काबिल नेता है और वो राहुल गांधी है, यह बात समझ में आ जाती है। जी चलिए सर, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेहतरीन दर्शकों को समझाने का प्रयास किया है। नमस्कार।